स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल BN सिंह क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो इस पर बना चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल BN सिंह क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 जो चार्टर एक्ट 1793 था वो अगले 20 साल के लिए कंपनी को एक अधिकार प्रदान करता था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि ब्रिटेन में मांग उठने लगी कि सिर्फ एक ही कंपनी को एक अधिकार क्यों है, सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार क्यों कर सकती है। तो ये सब मांग जब वहाँ पे उठने लगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि चार्टर एक्ट 1813 में सबसे पहले तो जो कंपनी का जो मोनोपोली था, जो कंपनी का एकाधिकार था, उसको इसने ख़त्म कर दिया। मोनोपोली जो था वो कैंसिल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब कंपनी के पास कोई मोनोपोली नहीं थी। दूसरा, और इसके अलावा क्या हुआ कि जो चाय और चाइना के साथ जो बिजनेस था, इस पे कंपनी का एकाधिकार अभी भी था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो इंडिया और ईस्ट में जो बिजनेस हो रहा था उसका जो मोनोपोली था वो ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब था कि वो सिर्फ कंपनी जो है, कोई भी वहाँ का आम आदमी जाके व्यापार कर सकता है भारत के साथ, लेकिन चाय और चाइना इसके साथ जो व्यापार था इस पे सिर्फ और सिर्फ अभी कंपनी का एकाधिकार ही था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ था, ये हुआ था कि जो कंपनी का कोष है, जो कंपनी की रेवेन्यू है, उस कंपनी के रेवेन्यू से हर साल 1 लाख रुपया यूज़ किया जाएगा इंडियन एजुकेशन पे, इंडिया के लोगों के एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। और 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? कंपनी के कोष से। ठीक है, कंपनी का जो कोष होगा, जो रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू से 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा भारतीयों के शिक्षा पे। इसके अलावा क्या हुआ कि तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। मतलब ईसाई मिशनरी जो थे अब वो इंडिया में आके अपने धर्म का, मतलब धर्म तो उनका क्रिश्चियनिटी था, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था भारत में, इसकी अनुमति उनको दे दी गई। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1813 में एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस किया गया। वो था जो 3 प्रेसिडेंसी थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। यहाँ की जो सरकार थी, यानी कि यहाँ की जो परिषद थी, गवर्नर और उसकी परिषद जो शासन करते थे, ये अगर कोई लॉ बनाएंगे अपने पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी के लिए, तो वो लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, अप्रूव्ड होना चाहिए। जब तक अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं कर देगी तब तक वो लॉ लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।